मतलब ये एक सवाल का कहानी में बस याद रखना 5 और 7 दोनों में यदि पूछा तो बहुत कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी लिंक है। टू दी पावर 2n यानी पावर दो दो करके बढ़ता जाएगा। पहले दो फिर चार। ठीक है, यानी दो दो अल्टरनेटिव होता। इसमें एक एक करके बढ़ेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है मतलब 4n and what सम ऑफ द ऑड टर्म। अब यहाँ पे एक और वर्ड है ऑड, इवन नहीं। यानी एक, तीन, पांच, सात। इधर क्या है? दो, चार, के बाद छ, फिर क्या? आठ। यानी उस हिसाब से ये चलता जाएगा। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट, बस ये प्रॉपर्टीज है, तुझे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज है, क्या करना होगा? याद रखना पड़ेगा। ऑल, ऑल बाइनोमियल मतलब सब, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना टर्म्स है सब। ठीक है। बट इसमें एक, तीन, पांच, सात, यहाँ एक एक करके बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा ये डाउट कैसे जैसे है, बट टिक कर ले। ये हो गया 4 to the power वॉट n, और ये हो जाएगा वॉट 2 to the power n-1। ठीक है। चल 4 मार्क्स वाला 4, ये वाला तो चल आसान था। बोला नंबर ऑफ टर्म कितना है? 11। तो नंबर ऑफ टर्म 11 होने का मतलब पावर 10। नंबर ऑफ टर्म 11 होने का मतलब पावर 10। तो n का वैल्यू क्या होगा? 10 हो गया। और फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? तो वहां पे तेरा सीधा सीधी वैसे चला जाएगा। ठीक है, बस वहां पे क्लियर हो जाओ कैसे करना था। जैसे ही बोला कि नंबर ऑफ टर्म 11 है, तो टोटल n कितना होने वाला है? ठीक है। और हमसे पूछ कितना रहा है? ठीक है, और निकाल लेना। और बोल। 10 थोड़ा सा फिर याद करना होगा तुझे, क्योंकि उसे देखने जाएगी वो बहुत लंबा चौड़ा है। कहानी ये है कि रुक जा, बंद करने दे कुछ। बाइनोमियल में जो डाउट है पहले वो खत्म करोगे सबके सब, क्योंकि इसके बाद बात ही नहीं करनी है। चल इसका एक शॉर्टकट तरीका याद रख लेना 10 का। बोला यदि आर रेशो है कोएफिशिएंट ऑफ आर एथ एंड व्हाट r+1, यानी ठीक उसके बाद वाला टर्म। तो पहले वाले को ऊपर रखा, नीचे वाले को नीचे रख के, बट n से माइनस कर लेना। n से क्या कर लेना? माइनस कर लेना। माइनस कर लेना। ठीक है। और इधर अपना रेशियो रहेगा व्हाट। ठीक है, जो दिया रहेगा। फिर सॉल्व करके उसके आर का वैल्यू क्या कर लेना? निकाल लेना। n तो 20 है ना? n क्या है? 20 है। तो ये जो 10 नंबर सवाल है वो स्पेशल नेचर का रहा, क्योंकि इसको तू सॉल्व करने जाएगी तो ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। मतलब फिर क्या है? 1/x⁻20। आर एच टर्म्स मतलब हुआ एक कम ना। आर एच टर्म का मतलब एक कम, r-1, r-1। और r+1 टर्म का मतलब क्या हो गया? r। तो फिर ये रहा। फिर दोनों को तू से क्या करना होगा? कोइफिशिएंट बोला है, तो कोइफिशिएंट बोला है तो x को छोड़ दे, 1 को छोड़ दे। 1 का पावर तो वही रहेगा जो भी हो। तो फिर उसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना,
तो सॉल्व करके लास्ट में ये आता है इस रूप में, तो मैं सीधे जम करके कहाँ भागा हूं, इस जगह। तो पीछे मत रहे, पीछे तू सॉल्व करेगी बहुत लंबा हो जाएगा। बस रेशो का मैंने अभी क्या कहा लॉजिक, रेशो का लॉजिक तुझे यही रखना है, यदि वो बोले कि रेशो में है, वो बाद वाला ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तभी तभी वो सीधे सीधे जो आर टर्म है वो आर रख ले, R+1 को क्या कर, नीचे रख दे, और n से क्या कर लेना, माइनस। ये अभी जो सवाल बना के लेके आए हैं प्रॉपर्टीज नहीं है, आखिर तो RS टर्म्स का कहानी में तेरा ये रहा ना, छोटा सा पार्ट को बता रहा है। मतलब वो जो 10 नंबर सवाल था वो स्पेशल था। क्या बोला है कि R बताइए जब RS टर्म और R+1S टर्म्स क्या होगा, तो R का वैल्यू कितना होगा। तो एक तरह से तुमको RS टर्म पहले निकाल लेना था, और RS टर्म का मतलब एक कम ना, R यदि फिफ्थ है, फिफ्थ टर्म है, तो निकालते क्या थे, 4। तो एक तरह से उसी को मैंने पूरा डिटेल करके लिया कि एक -1 रहा, यहाँ लिखना ही भूल गया, R-1 रहेगा, और R+1S टर्म क्या होगा, R बोल के होगा। दोनों का रेशियो बनाए थे, बोला था कोएफिशिएंट का क्या होगा, रेशियो क्या है, 1:2। जैसे नॉर्मल हम लोग एनसीआर को सॉल्व करते हैं, तो हमने डायरेक्ट लेके चले आए थे कहाँ, तो तू यहाँ पे लिख ले आराम से, पेज नंबर 106 में लिख ले उसे। आसान चैप्टर में से एक ये है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला फॉर्मूला लगता है, ज्यादा वैरायटी नहीं है इसमें। बाकी सब में वैरायटी क्या है, बहुत है। कंपैरेटिवली बोलेगी तो इसमें छोटे छोटे जब तक कुछ वैरायटी है ही नहीं, 2-3 वैरायटी है, बात खत्म। बाकी सब में बहुत सारा वैरायटी है, इसमें तुम्हारा वैरायटी कम है। इसमें लॉगरिथम में, चलो हो गया। और उसमें दो ठो कौन सा सवाल था बता इसको फटाफट, ये एक तो बता दे वो। पूरा गोल हो गया है, तो गोल हो गया तो कर लेंगे वापस से, तभी तो टाइम रखे इस वीक में, तो वही सब कराना इधर, नहीं तो या तो प्रोबेबिलिटी वाला तो। चलिए, बीमारी का नाम बताया तो चलिए खुशी जी, बाइनोमियल का सारा हो गया। हाँ हो गया। हैं, हाँ हो गया है। चल बता तो इसका आंसर, हम भी डाउट में है। नंबर 5 का ये डाउट है मेरे ख्याल से, बी जाने को तो यही लगेगा, ऑड and what, all binomial coefficient, all, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑड टर्म्स का ये प्रॉपर्टीज है, ये तो कहीं पे दिखा ही मेरे को, यदि बोले 1+x⁴ वॉट, हाँ ठीक है, ये तेरा मतलब उस बाकी वैरायटी में ये कवर नहीं था। 7 में कोई डाउट नहीं है, 7 का तेरा प्रॉपर्टीज ही है, वो बुक्स में सीधा सीधा दिख रहा था कि ये यदि रहा, और कौन सा टर्म बोला है, ऑड टर्म बोला है, तो ऑड टर्म बोला तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल में बस वो ध्यान रख लेना, ये एक दो ठो सवाल था जो कि हम लोग जो बना रहे थे उसमें वो नहीं था। क्लियर है, तो ऑड टर्म्स का सारा, और ऑल टर्म्स बोला तो
2 to the power n। ऑल टर्म्स बोलेगा तो क्या कर लेना, ऑड बोला तो ये रहा ना, तो थोड़ा सा वहां लिख ले, क्योंकि फिर हम भी भूल जाएंगे। नहीं, यदि ऑड बोला तो 2 to the power what, n। और यदि क्या बोल ले, ऑल टर्म्स बोल लिया, क्या बोला, ऑल टर्म्स, तो क्या लिख लेना, टू दी पावर सिर्फ है। ऑड मतलब क्या, एक, तीन, पांच, सात, यही ना। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज में था, लेकिन वो जो ऊपर वाला था, कौन सा, 2 to the power what, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये 4n, मेरे को कहीं मिला नहीं और मैं इसे प्रूफ नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। बट वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में था ना, टू अल्टरनेटिव, कुछ चीजें वहां से भी ले सकता हूँ, कुछ चीजें मैं वहां से भी ले रहा था, कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब हैंड रिटन पूरा लिखा हो तब तो बढ़िया भाई, लिख लेना, हम पहले भी बोले थे, बहुत सही चीज है। और उसमें एक जगह देखा था कि पावर जाएगा क्या, उसमें पावर क्या जा रहा था वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना था, जब हम लोग यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल का बना रहे थे, वन और मोर, मतलब लेने की यही रिश्ता है, क्योंकि वन का पावर क्या रहा, वन का पावर कुछ भी रहे वन ही आएगा, एक्स अकेला है वहां, एक्स क्या है यहाँ पे, अकेला है, तो यहाँ तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो कोएफिशिएंट जो बनेगा वो एनसी जीरो का ही एनसी का ही बनेगा, कोएफिशिएंट जो बनेगा वो किसका बनेगा, एनसीआर का ही बनेगा। वन का पावर वन है, मल्टीप्लाई वन ही होगा, एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं कि 2 to the power 2x का होल स्क्वायर, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो जो भी कोएफिशिएंट बनेगा वो किसका बनेगा, समझ गया, एनसी जीरो से लेके कहां तक, तो क्या लिखा, ऑल बोला तो क्या, और ऑड बोलने से एन के पावर से माइनस हुआ था, ध्यान रखना, जीरो छोड़ दिया तो जीरो तो छोड़ने वाले है नहीं, वन अल्टरनेटिव विदाउट अल्टरनेटिव, वन अल्टरनेटिव 3 to the power n एंड फोर अल्टरनेटिव इज व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बोलना चाहता था, वो जो सवाल थोड़ा सा मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे को डाउट, मतलब होता है ना कि श्योर शॉट, नंबर 5, पावर क्या हो रहा है, इवन हो रहा है ना, पावर क्या हो रहा है, बट टर्म्स तो होगा ही, टर्म्स तो क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और क्या बोला है, ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट ना, ऑल, समझ गया, एन तो अल्टरनेटिव में बदलता जाएगा ना, इसमें क्या है, एन अकेले है ना भाई, इसमें एन क्या है, तो इसके कारण मैंने कहा ना कि मैं प्रूफ नहीं कर पाया हूं, इसलिए थोड़ा सा डाउट में हूं अभी भी, कौन सा, 4 to the power n में 5 वाला, समझा, बाकी में कहीं संदेह नहीं है। हाँ, एक दो आंसर तुम लोग खुद से बता दे, मैंने लिखा नहीं है, दो चार ठो, इसका बोल कितना आया था, 4 का 1 का आंसर, बी, सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है, 7/8 कर ही लिया था, 3 का कितना है, ए 490, ठीक है। बाकी ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, बकवास का क्वेश्चन है, वो बोला बाइनोमियल की तरह करो, जब डिस्क्रिप्टिव सवाल होता है ना तब ये टेंशन होता है, एमसीक्यू में क्या है, 99 इंटू 99, 9 टू 99, 99, हाँ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव बोल देता है तब वो थोड़ा सा क्या मुश्किल होता है, देख ले, डिस्क्रिप्टिव यदि वो बोलता है ना, तब तेरे को पूरा का पूरा क्या करना पड़ता,
इस तरह से जाना पड़ता, ठीक है। तेरे को क्या करना पड़ता, 99। हाँ, डिस्क्रिप्टिव होने पे किंतु ऐसे ही जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव होने से ऐसे ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन जब तुम एमसीक्यू में है तो काहे का टेंशन लेना, मल्टीप्लाई कर दे। चलो, हो गया, आगे बढ़ा। चल, ये तो तुमने बता ही दिया आंसर। अब आजा नेक्स्ट पेज में, दो चार आंसर है वो भी बोल दे, बाकी तो। 7 नंबर का क्या आया? बी, 11 टर्म। 11 टर्म मतलब 8 10। वो भी ध्यान रखना, 8 10 होगा, 11 टर्म होगा। उसके बाद वाले का 8 का 7/, ये सब तो वही सॉल्व करके निकाल लेना। 9 का 231/8 सी, और 10 अभी सीखा। 8 मार्क्स, 4 2 2। चलिए, बाइनोमियल खत्म कर गए। क्या क्या खत्म किए, क्या क्या खत्म कर गए, आराम से देख लो। कंपाउंडिंग एन्युटी के बाद इंडेक्स नंबर, ए